Hello students, this is a quick recap of what we have done in chapter democracy. Okay, democracy क्या है? Democracy हम पढ़ते आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. इसका मतलब है गवर्नमेंट या सरकार लोगों की, बाय द पीपल लोगों ने बनाई है, फॉर द पीपल लोगों के लिए बनाई है. दैट मीन्स वो सरकार, वो रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के बीच में से ही लिया गया है, लोगों ने ही लिया है और अपने वेलफेयर के लिए लिया है, अपनी कंट्री के वेलफेयर के लिए है. दैट इज़ डेमोक्रेसी. ओके, और अपार्ट फ्रॉम हमारी कंट्री जो है दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. राइट, बट बहुत सारी अलग फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती हैं. जैसे कि सबसे पहले है एब्सोल्यूट मोनार्की. एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब होता है वो गवर्नमेंट जो कि ऐसा रूल जो कि सिर्फ किंग या क्वीन करता है. एक ऐसी कंट्री जिस पे किंग या क्वीन रूल करता है और उसके अंदर पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता. ठीक है. फिर आता है डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप के अंदर क्या है? रूल बाय एन अनइलेक्टेड, उसको कोई इलेक्ट नहीं करता, ऑल पावरफुल डिक्टेटर. ठीक है. बहुत सारी पावर्स होंगी, मिलिट्री की पावर, एडमिनिस्ट्रेशन की पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, जो भी पावर होगी उसी डिक्टेटर के हाथ में होगी. वहाँ पे भी पब्लिक ओपिनियन मैटर नहीं करता. ठीक है. एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जांपल आप ले सकते हो सऊदी अरेबिया, ओमान और कतार. ओके, ये सब क्या है? एब्सोल्यूट मोनार्की के एग्जांपल है. डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट कहाँ पे है? नॉर्थ कोरिया में. ठीक है. अब आती है डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी जो है वो भी है दो टाइप्स की. पहली है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, दूसरी है इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इसके अंदर पीपल, ठीक है, हम लोग, पब्लिक, जनता, दे आर इन्वॉल्व्ड ओके इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली. एज एन इलेक्शंस जो हैं, ठीक है, वो इलेक्शंस होंगे मगर वहाँ पे लोग ही खड़े होंगे अपने आप, वो ही चला रहे होंगे अपने देश को. जैसे कि स्विट्ज़रलैंड, आज की डेट में सिर्फ स्विट्ज़रलैंड है. इट्स द ओनली कंट्री वेयर द डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ बीइंग फॉलोड. व्हाई? देयर इज़ ओनली वन रीज़न बिहाइंड इट, दैट इज़ उनकी पॉपुलेशन. इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ओवर पॉपुलेशन. अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है हम लोग जनता में से ही किसी रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा करा जाएगा, उसको सब वोट देंगे जो कि फिर गवर्नमेंट जो है रन करेगा फॉर द पीपल. इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. बिकॉज अ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, इज देयर हु विल बी इलेक्टेड बाय अस, ताकि सो दैट ही कैन रन द कंट्री फॉर अस. राइट. अब इंडिया को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्यों कहते हैं? डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं ये तो पता लग गया, बिकॉज यहाँ पे पीपल्स रूल है. राइट. रिपब्लिक क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो हम प्रेसिडेंट चुनते हैं दैट इज़ द हेड ऑफ द कंट्री, और गवर्नर द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, वो कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, एंड दैट इज़, उसको रिपब्लिक बोला जाता है. राइट. जहाँ पे भी हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, और द हेड ऑफ द स्टेट दैट इज़ गवर्नर विच इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल, वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है. That is why India is a democratic republic, because we have both the government and the head of the state or the president, that is the head of the country, elected by the people. ओके, सो डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट मीनिंग हमें क्या समझ आया? हमें ये समझ आ रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब है इसके अंदर इक्वालिटी है सबके लिए, सबको लिबर्टी मिलनी चाहिए, सबकी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए. राइट. इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दैट इज़ डेमोक्रेसी इन ट्रू टर्म्स. ओके.